हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं फर्स्ट इमोर्टल ऑफ 7 रेल्म के एपिसोड्स आगे अपलोड नहीं कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसके पिछले सारे एपिसोड एक साथ ही खराब हो गए थे, लेकिन मैंने दिन रात मेहनत करके उसके सारे एपिसोड्स को ठीक कर दिया है। अब आप लोग इस सीरीज के सारे एपिसोड A to Z मेरे सेकंड चैनल एक्सप्लेनर अली ओमेगा पर देख सकते हैं, जहां मैंने अब तक के सारे एपिसोड्स को एक साथ ही एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है और आगे के आने वाले एपिसोड्स में डेली अपलोड करता जाऊंगा। तो जैसे ही आप लोग ये एपिसोड कंप्लीट कर लो, इसके आगे के एपिसोड्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया होगा, उस पर लिंक करके आप वो एपिसोड्स भी एंजॉय कर लेना। अब चलो बिना और टाइम जाया किए हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पोटैटो सिटी में एक अजीब सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसने उस डीमन बर्ड को भी जान से मार दिया था। यह लिएंगजी अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो उस पोर्टल को बंद कर सके, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो खुद से कहता है कि शायद मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा, वही मुझे रास्ता बता पाएगी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि लिएंगजी वहां से भागते हुए अपने महल की तरफ चला गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि काफी सारे बारबेरियन क्रोकोडाइल जैक को लेकर कहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से जैक संगजुलान से सवाल करता है कि आप मुझे कहां लेकर जा रहे हो। संगजुलान इस बात पर जवाब देता है कि अब तुम हमारे दोस्त बन चुके हो और इसीलिए हमें मास्टर ने हुक्म दिया है कि हम तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करें। जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारे क्लैन वाले लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हें कहीं छुपा कर रख दे ताकि वो तुम्हें ढूंढ ना पाए। जबकि यहाँ दूसरी तरफ महल में हम लिएंगजी को देखते हैं, जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आंखें खोलते ही वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने वाला अंडा अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से वो आइस फिनिक्स गर्ल से सवाल करता है कि ये अंडा अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया। ये सुनकर वो आइस फिनिक्स गर्ल बताती है कि जैसे जैसे तुम आउटर वर्ल्ड में कल्टीवेशन करते हो, तुम्हारी इनर सोल भी मजबूत होती जाती है। यानी कि तुम्हारी आउटर बॉडी के साथ साथ तुम्हारी इनर सोल भी धीरे धीरे करके पावरफुल होती चली जाएगी। ये सुनकर तो लिएंगजी को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर आइस फिनिक्स गर्ल उसे समझाते हुए कहती है कि जैसे तुमने उस आइस फायर डीमन को मारा था, तो उसके अंदर से एक और डीमन निकल आया था। वो डीमन उसकी इनर सोल थी। वैसे ही तुम्हारे पास एक और इनर सोल है, अगर तुम एक बार मार गए तो वो तुम्हें दोबारा से जिंदा कर सकती है। जो सुनकर तो लिएंगजी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो खुश होते हुए कहता है इसका मतलब मेरी डबल कल्टीवेशन हो रही है, एक तो मेरी आउटर बॉडी की और एक मेरी इनर सोल की। जिस पर आइस फिनिक्स गर्ल कहती है कि हाँ, तुम्हारी इनर सोल तो मजबूत हो रही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी सारी डिमांड्स भी कंप्लीट करनी होगी। यानी कि तुम्हारी इनर सोल को तुम्हारी आउटर बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और तुम अगर इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए डार्क वर्ल्ड पहुंचना होगा। ये सुनकर लिएंगजी थोड़ा हैरान हो गया था कि आखिर ये लड़की मुझे डार्क वर्ल्ड जाने के लिए क्यों कह रही है। जिसके बाद फौरन वो आइस फिनिक्स गर्ल बताती है कि डार्क वर्ल्ड में काफी सारे डीमन और बीस्ट मौजूद है, जिनके डीमन पिल्स लेकर तुम अपनी इनर सोल की कल्टीवेशन इजीली कर सकते हो। और अगर तुम वो इनर सोल कल्टीवेशन करोगे तो इससे मुझे भी फायदा होगा, मैं जल्द से जल्द इस संडे से बाहर निकल पाऊंगी। ये सुनकर लिएंगजी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गया, लेकिन साथ ही साथ वो उसको उस पोर्टल के बारे में भी बताता है। जिसके बारे में सुनकर वो आइस फिनिक्स गर्ल उससे बताती है कि तुम्हें अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अब तक क्लोज हो चुका होगा। ये सब सुनकर तो अब लिएंगजी को थोड़ा बहुत उस लड़की पर शक होने लगा था, जिसकी वजह से वो उससे सवाल करता है कि तुम्हें इस बारे में इतना सब कैसे मालूम है। जिस पर हम देखते हैं कि वो आइस फिनिक्स गर्ल लिएंगजी को कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो उल्टा खामोश हो गई थी। जिस पर लिएंगजी उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अभी मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं भी तुमसे नहीं पूछूंगा, जब तुम्हारा दिल करे तुम मुझे बता सकती हो। और ये कहते हुए लिएंगजी वहां से चला जाता है। जबकि यहाँ पीछे हम देखते हैं कि वो आइस फिनिक्स गर्ल काफी ज्यादा उदास दिख रही थी। अब इसके बाद हमें उसी दिन के रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक कैट गर्ल चुपके से पोटैटो सिटी में इंटर हो गई थी। यहाँ अचानक से मार्को को कुछ हलचल सुनाई दे देती है, जिसकी वजह से वो पूछता है कि वहां पर कौन है। तो वो कैट गर्ल जिसका नाम किंग यू है, वो बड़ी तेजी के साथ जंप मारते हुए सीधा मार्को के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिसे देखकर मार्को कहता है कि अरे नहीं, मुझे बिल्लियों से सख्त नफरत है। और ये कहते हुए सीधा मार्को उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ शुरू में हम देखते हैं कि मार्को उस कैट गर्ल पर भारी पड़ रहा था, कि तभी वो कैट गर्ल खुद को डिवाइड करके अपने 4 क्लोन्स बना लेती है। और इन 4 क्लोन्स होने की वजह से हम देखते हैं कि मार्को उनका सामना नहीं कर पा रहा था, और वो बुरी तरह से पिटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गिरने के बावजूद भी हम देखते हैं कि मार्को हार नहीं मानता, वो दोबारा से फाइट के लिए रेडी हो गया था। जिस पर किंग यू उससे कहती है कि तुम्हारे साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे जैक को ढूंढना होगा। और ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो कैट गर्ल महल में इंटर होने वाली थी, कि तभी 2 गार्ड्स उसको वहीं पर रुक जाने के लिए कह देते हैं। जो सुनकर वो कैट गर्ल रुकती नहीं, बल्कि बड़ी तेजी के साथ उन दोनों के पीछे टेलीपोर्ट होकर उन दोनों को हिप्नोटाइज कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते, बल्कि वो बड़ी आसानी के साथ अंदर चली गई थी। और यहाँ
घूमते घूमते वो सीधा लियांगजी के रूम में आ जाती है, जहाँ लियांगजी अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था। लियांगजी जैसे ही किसी को अपने पास महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, वो कैटगर्ल फौरन से आगे आते हुए उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ वो लियांगजी से सवाल करती है कि तुमने जैक को कहाँ छुपाया है, जिस पर लियांगजी उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं। ये सुनकर वो कैटगर्ल काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि लियांगजी उसके हिप्नोटिज्म में नहीं आया और इसी वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियांगजी ने अपना एक फॉर्मेशन बनाते हुए उसे वहीं पर कैद कर दिया था, जिस फॉर्मेशन से खुद को छुड़वाने के लिए वो कैटगर्ल उसी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से 4 क्लोन्स में डिवाइड हो गई थी। लेकिन इस बार उसका सामना करने वाला मार्को नहीं बल्कि लियांगजी है। ये बात उसे बहुत जल्द ही मालूम हो जाती है, क्योंकि लियांगजी अकेले ही उन चारों को बड़ी बुरी तरीके से उठा उठा कर पटक रहा था। यहाँ जब किंग यू को मालूम होता है कि वो कुछ भी करके लियांगजी को नहीं हरा सकती, जिसके बाद ही वो फौरन वहाँ से भागने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन हमारा प्यारा लियांगजी उसे भला ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था। वो उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए उसे अपने स्पिरिट रोप से वहीं पर बांध देता है, जिसके बाद वो 440 वॉट का शॉक खाते हुए सीधा जमीन पर गिर जाती है और यहाँ जमीन पर गिरने के बाद वो दोबारा से लियांगजी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ वो लियांगजी से कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर लियांगजी उससे कहता है कि तकलीफ मत उठाओ, क्योंकि तुम्हारी इस हिप्नोटिज्म का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, तो इसलिए एनर्जी जाया करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद लियांगजी उस कैटगर्ल से सवाल करता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, जिस पर वो कैटगर्ल बताती है कि मेरा नाम किंग यू है और मैं एक स्पिरिट कैट हूँ जो कि स्नो व्हाइट क्लैन से यहाँ पर सिर्फ जैक को ढूंढने के लिए आई थी, ताकि मैं मालूम कर सकूं कि जैक और उसके साथी जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर लियांगजी एक्साइटेड होते हुए कहता है तो अच्छा तुम हो वो किंग यू जिसके बारे में जैक ने हमें बताया था। और साथ ही साथ लियांगजी कहता है कि वो 7 वॉरियर जिन्होंने उस ब्रोंज गेट को ओपन किया था, तुमने ही उन लोगों को ट्रेनिंग दी थी, क्या ये बात सच है? जिस पर वो कैटगर्ल कहती है कि हाँ ये बात सच है, मैंने उन लोगों को ट्रेनिंग दी थी और वो मेरे खास आदमी थे। ये सुनकर लियांगजी उससे कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अब वो तुम्हारे खास आदमी इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि वो उस डोर को ओपन करते हुए टेलीपोर्ट होकर डार्क वर्ल्ड में चले गए थे। जिस पर वो कैटगर्ल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी लियांगजी उससे सवाल करता है कि तुम्हें मालूम होगा कि ब्रोंज डोर को कैसे ओपन किया जा सकता है, जो सुनकर वो कैटगर्ल जवाब देती है कि हाँ मुझे मालूम है, उसके लिए हमें ब्रोंज पेडेंट, ब्रोंज पिलर और बहुत सारी मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। और साथ ही साथ वो लियांगजी से कहती है कि तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ है और इसके अलावा तुम्हारे पास पर्पल आइज भी मौजूद है, यानी कि अगर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं तो तुम उस ब्रोंज डोर को अकेले भी ओपन कर सकते हो, और अगर तुमने उसे अकेले ओपन कर दिया तो तुम यानी मेरे दोस्तों को भी वहां से बचाकर यहाँ ला सकते हो। जो प्लान हम देखते हैं कि लियांगजी को काफी ज्यादा पसंद आ गया था। वो उससे डील करते हुए कहता है कि ठीक है तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांगजी उस कैटगर्ल को अपने सारे दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवा रहा था, जहाँ उसके सारे दोस्त उस कैटगर्ल से मिलने पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, सिवाय मिस लीन और प्रिंसेस आर्या के। उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें इस कैटगर्ल से मिलकर जरा सी भी खुशी हुई है। अब यहाँ लियांगजी अपने दोस्तों से कहता है कि पिछले बैटल्स में मैंने ये बात नोट की कि हम लोग काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, इसलिए हमें अपनी ट्रेनिंग्स पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि डार्क वर्ल्ड में हमें इससे भी बड़े खतरों का सामना करना पड़े। यहाँ लियांगजी अभी ये कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लियांगजी और वो कैटगर्ल दोनों मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वहां पर मौजूद सारे लोगों को स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचा देते हैं। जहाँ पहुंचने के बाद लियांगजी उन्हें बताता है कि आज से हम लोग यहाँ पर मिलकर सख्त से सख्त ट्रेनिंग करेंगे, ताकि हम आने वाले खतरों के लिए खुद को तैयार कर सके। यहाँ पर मास्टर बेन लियांगजी से कहते हैं कि वो तो ठीक है कि हम लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन ये तो बताओ कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। जिस पर लियांगजी उसे जवाब देता है कि ये जगह खुद ब खुद ही 1 घंटे बाद गायब हो जाएगी, यानी कि 1 घंटे बाद हम लोग खुद ही वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें 1 घंटे के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग अभी के लिए शुरू कर देनी चाहिए। और ये कहते हुए वो संगजुलान से कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए रेडी हो? जिस पर हम देखते हैं कि संगजुलान लियांगजी से कहता है कि हाँ मास्टर मैं रेडी हूँ, आप हमला कर सकते हो। जो सुनते ही लियांगजी ने भी बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार निकालते हुए फौरन उस पर अटैक कर दिया था। और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि संगजुलान जमीन पर पड़ा हुआ नीचे गिरा होता है। यह संगजुलान जिस कॉन्फिडेंस से लियांगजी को अटैक करने के लिए कह रहा था, मुझे लगा शायद इन लोगों की काफी लंबी फाइट होने वाली है, लेकिन संगजुलान तो एक ही अटैक में जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से लियांगजी उसे देखकर कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो चुके हो, इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोगों को मिलकर सख्त से सख्त ट्रेनिंग करनी होगी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया होगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, तो अब आप लोग उस एपिसोड को भी एंजॉय कर सकते हो। और याद से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से इस सीरीज के सारे एपिसोड उसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे।